गुरुजी सबसे पहले मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और सभी भक्तजनों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। गुरुजी मैं सबसे पहले आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ कि माताओं के बारे में मैं कोई क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। गुरुजी मैंने देखा है और जैसे कुछ लोग अपनी माता को यहाँ के छोड़ के जा रहे हैं आश्रम में, तो मैं उसमें देख के काफ़ी भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरी माता जी हैं जो कि मेरे पिताजी को 25 साल हो गए गुजरे और हमारे 4 भाइयों का लालन पोषण किया उन्होंने खूब अच्छी तरह। तो आज अगर मेरी माँ 1 मिनट में मेरे से अलग होती है तो मेरा कांटा चुभता है। तो उन जो यहाँ छोड़ के जाते हैं मैं देखता हूँ आपको, क्योंकि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं वीडियो में देखता हूँ, तो वो लोग आसानी से छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो वो कैसे लोग हैं जो इतने आसानी से छोड़ जाते हैं? और निर्दयी। फिर दूसरे नंबर लोग 15,000 20,000 40,000 का डॉगी पाल लेते हैं, कोई लीलू सीलू पाल लेते हैं, लेकिन माताओं को नहीं रख पाते वो लोग। तो ये मेरे मन में काफी टाइम से क्वेश्चन था, मैंने कई बार आने की कोशिश करी लेकिन नहीं आ पाया। आज मुझे शायद आपके दर्शन करने थे और मेरा क्वेश्चन भी होना था, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। हो सके शायद मेरे 1-2 बंदे मेरी बात सुन लें और उन तक ये बात पहुंच जाए जो अपनी माता को यहाँ ना छोड़ के जाए। बिल्कुल। आज ये दुर्भाग्य है कि बच्चे अपने माँ बाप को, माँ को छोड़ जाते हैं। हम बहुत समझाते हैं कथाओं के माध्यम से। जी गुरुजी। लेकिन कुछ बच्चे हैं कि समझते नहीं, सुनते नहीं और अपनी माँओं के साथ बड़ा अत्याचार करते हैं। जी। इसलिए उन माँओं की यहाँ पर सेवा होती है। नहीं, पूरी सेवा हो रही मैंने देखी गुरुजी। जी। तो हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जो आएगा सेवा करेंगे। बाकी बच्चों को समझना चाहिए कलयुग है ना बेटा, योग का प्रभाव है ये समय के साथ साथ योग अपना प्रभाव दिखाएगा। तो ये योग का प्रभाव अब दिखने लग गया है। तो गुरुजी उसी कलयुग में तो हम भी रह रहे हैं, हम तो अपनी माँ से 1 मिनट भी मैं अपनी माँ को साथ में लेकर आया हूँ। तो अभी कलयुग ना प्रभाव तो छोड़ रहा है, पर जो भगवान से जुड़े हुए हैं उन पर उसका प्रभाव पड़ नहीं रहा है। आप लोग अच्छे हैं, सात्विक हैं, तो आप पर प्रभाव उस कलयुग का नहीं पड़ रहा है, बाकी लोगों पर पड़ रहा है। हम भी 4 भाई हैं गुरुजी, लेकिन मैं मम्मी को अपने जबरदस्ती अपने पास रखता हूँ। वो कह रहे कि हमरा नहीं, मैं रखूंगा। भगवान करे आप जैसा बेटा सबका हो। गुरुजी मैं आपसे, मेरे पे पहले कर्जा था, जब से मेरी मम्मी मेरे साथ आई है आज भगवान दया से सही अपने रोटी खा रहा हूँ, सब अपने बच्चों का, एक बेटी एक बेटा है, और पालन पोषण कर रहा हूँ। माँ की कृपा से जो माँ का आशीर्वाद लेकर कार्य करता है निश्चित कामयाब होता है। माँ की दुआ से कोई बड़ी, कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। ये बड़ी विडम्बना। गुरुजी एक बार मैं मम्मी से बात कराना चाहता हूँ। ये आज सुबह इनको ना, ये पहले भी आना चाहती, बीमार हो गई थी, आज भी ग्लूकोज लगा, सुबह चढ़ गए, पर फिर मैं जबरदस्ती लेकर आया हूँ। ये नहीं, मुझे दर्शन करने हैं गुरुजी के, एक बार आप इनसे बात कराओ। मैया राधे 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 राधे। कैसी हो मैया? कृष्ण जी इनके बाद त्यारे आते कोई घाटा न खूब मौज बेटा बने और अच्छा है भगवान के, आपका आशीर्वाद है आपके बेटे पर, खूब तरक्की करेगा। ये 2 बच्चे हैं जी। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे। जब माँ आशीर्वाद देती है ना, खुश रहो बाल गोपाल। तो बच्चे माँ बाप के आशीर्वाद से फलते फूलते हैं। गुरुजी राधे राधे। राधे। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए। मेरा एक क्वेश्चन यही है कि मैं 24 घंटे जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर मेरे गुरुजी थे श्री श्री 1008 सुखदेवानंद जी महाराज भिंड के। हाँ। वो जहाँ भी सत्संग करते थे तो वो एक मंत्र सबसे पहले कहते थे, तो उस मंत्र का केवल मुझे अर्थ चाहिए और कुछ नहीं। बोलो। भजे नंद कुमारम सर्व सुख सारम तक्तो विचारम ब्रह्म परम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा ओम राम बाल मुकुंदा ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। इसका अर्थ है कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो सभी तत्वों का सार हैं, सभी वेदों का सार हैं, इसलिए उसी कृष्ण को भज, उसी कृष्ण का भजन कर, ये अर्थ है। उसी कृष्ण। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए। इस तरफ भी आगे भी
बात करने के लिए हैं बेटा? राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, राधे राधे। हम मंदसौर जिले से आए हैं जी हमारी मौसी, हमारी मम्मी और सब आए हैं। जी। हम रोज आपकी कथा सुनते हैं। अच्छा, खुश रहो। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। आज बिल्कुल हमारा आशीर्वाद। जीवन धन्य हो गया कि आपके दर्शन हो गए। खुश रहिए। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। हाँ बोलो। माइक उल्टा है, सीधा करो। माइक उल्टा है, सीधा करो। हाँ। ये मैया बहुत दिन से रो रही है बात करने के लिए, बोल रही है कि गुरुजी मेरे से नाराज है, बात नहीं ना करती। ना, आप ही नाराज से नहीं है, बात कराओ। राम राम गुरुजी। राम राम। मैं ग्वाल बाल ले जा रही हूँ यहाँ से, तो ग्वाल बाल को बोलते हैं तू अकेली है और ले जा रहे हो, अगर उसका पूजा नहीं कर पाओगे, तबीयत खराब हो जाएगा तो कौन करेगा ऐसा? हाँ, तो जब तबीयत खराब हो जाएगी तो रोज जब आप उनकी सेवा करते हो, जब तबीयत आपकी खराब होगी तो भगवान आपकी सेवा कर लेंगे। भगवान भक्त की सेवा करते हैं और भक्त भगवान की। तबीयत जब खराब होगी ले जाओ, सेवा करो, जब होगी तब देख लेंगे। ठीक है, जितने दिन अच्छी हो उतने दिन तो करो, तबीयत बिगड़े उसके चक्कर में अच्छे दिन वही सेवा ना हो, उससे अच्छा करो। लेकिन और एक बात है कि मेरे को बार बार घुटकन आ रहा है कि मेरे से बिल्ली पाप हो गया, मैं कैसे करूँगी? बिल्ली पाप मतलब ये कौन सा पाप है? बिल्ली मर गई आपसे क्या? मैं कोई मार रहे थे ना, मैंने बताइए है करके। अच्छा, बिल्ली का पता बता दिया आपने? हाँ। तो ये कोई है। बिल्ली को क्यों मार रहा था? उसका चूहा खाता था, सफेद वाला। अच्छा, बिल्ली उसका चूहा खा गई, हाँ सफेद वाला, हाँ। तो फिर उसने उसको मार दिया। हाँ, तो मैं बोली किसी महाराज से पूछती हूँ तो बोलते हैं 2-4 हज़ार अगर दान कर दोगे खाने पीने के लिए तो नहीं होगा, उसके लिए बिल्ली बना के देना पड़ेगा सोने का। तो मैं चुपचाप हूँ, इसीलिए आपके साथ पूछने आई। हमने तो बचपन में सुना था, अब ये बात सही है कि गलत है पता नहीं, हमने भी सुना था कि किसी से बिल्ली मर जाए तो सोने की बिल्ली बनाकर दान करने से इस पाप से मुक्ति मिलती है, ऐसा सुना था। अब ये सही है गलत है इस पर मैं मोहर नहीं लगाता, लेकिन बिल्ली नहीं मारना चाहिए। बिल्ली जो है ना, देखो मारना किसी को नहीं चाहिए, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, कोई चींटी हो चाहे कोई, क्यों मारे हम? इसलिए देखो, एक संत जी ने एक कसाई के हाथ से गाय छूट गई और संत जी से पूछा क्यों जी, वो गाय कहाँ गई हमारी? तो संत जी ने बता दिया उस तरफ गई है। तो संत जी को भी हत्या लगी थी कि तुमने क्यों गाय का पता बताया। तो जितना पापी मारने वाला है बिल्ली को, उतना ही पाप के भागीदार आप हैं, क्योंकि आपने उसका पता बताया। तो पाप के भागीदार तो हैं, लेकिन एक बात है कि आप धाम में आ गए हैं और दोबारा से वो पाप ना दोहराए जाएं। धाम में आकर जो वृंदावन में गोवर्धन में राधा कुंड है ना, उस राधा कुंड में स्नान कर लेने से उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। राम राम। राम राम। राधे राधे गुरुजी। जी, आज 15 साल हो गए गुरुजी, बहुत आपत्ति में फंसे हम। और क्या 4 बार विपत्ति आ है? चुके, 4 बार आ चुके, घर में बलि पूजा हो गई, तब से हम बहुत आपत्ति उझेल रहे हैं। मुझे बलि पता पूजा नहीं, होती है आपके यहाँ? पता नहीं, परंपरा में इनके बड़े बूढ़े कर रहे थे, मुझे नहीं पता कुछ आगे। किसकी बलि चढ़ाते हैं? बकरे की। बकरे की। कौन और- चढ़ाता है? हाँ जी। कहाँ, कौन चढ़ाने वाले कौन है? आए हैं क्या? इनके भाई बंद है, तो ये नहीं चढ़ाते आपके पति? ये साफ्त में थे सब। बात कराओ, आओ उठ के। आओ उठ के आओ। इनके भाई जो 3 भाई हैं गुरुजी। तीनों 3 चढ़ाते भाई- हैं? 3 भाई हैं। तो तीन अलग अलग चढ़ाते हैं, तीनों मिलके एक चढ़ाते हैं? हेलो हेलो, राधे राधे। राधे गुरुजी। राधे। हमारे इधर महाराज जी जार पीर की पूजा मान लो, जार पीर को बकरा देते हैं महाराज जी। किसको बकरा देते हैं? और उसकी जोत बजवाऊ चाहेंगे किसको बकरा देते हैं? किसको? अब महाराज जी इसको ना ना, बता किसकी पूजा किसकी करते हैं आप लोग? अब पूजा ये काली माता की करते हैं। तो बकरे की बलि किसको चढ़ाते हैं? अब जिद्दत जार पीर को महाराज, हाँ? गोगा जी के नाम था। गोगा? हाँ, गोगा जी के नाम। तो वो माता जी मांगती हैं कि बलि आप दो हमें?
अब इतनी बताया जा सके तो महाराज जी हम। अच्छा ये बताओ, हाँ आपकी कोई बलि चढ़ाए तो अच्छा लगेगा आपको? अच्छा, हमने महाराज जी दो ना, एगो भाई ने दो हमारे, लेकिन हमने दिया नहीं। हाँ तो आपने नहीं दिया तो आप अच्छे हो। हाँ लेकिन एक उत्तर दो, आपकी कोई बलि चढ़ाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? पहले उत्तर दो, आपको कोई काट दे तो अच्छा लगेगा, हाँ या ना? अच्छा महाराज जी हम तो पूजा करते थे। पहले ये बताओ, आपकी कोई बलि चढ़ाए तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगे। नहीं लगेगा। नहीं तो लगे। फिर उस बकरे की क्या गलती थी कि आपने सिर काट दिया? हाँ। कोई देवी देवता किसी की बलि नहीं चाहते। बलि चढ़ाना है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ाओ, अपने क्रोध की बलि चढ़ाओ, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाओ, ना कि किसी जीव की। फिर गुरुजी उनने दो भगत बुलाए, हाँ उनके आंगन में जगह ना थी, हमारे आंगन में जगह मिली, तो उनने दो भगतन ने उनने ऐसे कुहनी मारी ऐसे। अब नहीं चढ़ाना बस, ठीक है? हाँ हाँ। अब उनने हमारी बकरी बांध दी है और बा में नग्न कालिका कर दी है, तो हमारो हिल्लो ना महाराज जी लगत हो। अब ना चढ़ाना बलि बलि बस। हाँ हमारो हिल्लो ना लगत हो, निरीबा मन लगा के काम करो, बस खुश रहो। आओ। हाँ और निरी पूरो मरग तो घर आउ तो है वो महाराज जी। हाँ तो अब आप लोग किसी को पूरो मारोगे मरग तो ऐसा आउ नहीं तो होगा। हमें सताऊ तो है वो रात में तलबन में। चलो अब नहीं करना, हाँ ठीक है? और किसका प्रश्न है? किसी का प्रश्न हो तो हाथ उठाइए। राधे राधे गुरुजी। चलो बेटा, हाँ बेटा बोलो। गुरुजी वो मेरे पति को ना वो सपने में पूर्वज दिखाई देते हैं, वो क्यों दिखाई तो देते हैं? पूर्वजों की सदगति के लिए प्रयास कर लो, इसलिए दिखते हैं कि आप उनके और सदगति- दूसरा प्रश्न है गुरुजी, वो जैसे गांव में रहती थी तो गाय को रोटी निकाल देती थी, और अब जैसे यहाँ रहती हूँ शहर में तो गाय को कोई अपनी गाय को रोटी खिलाने ही नहीं देता, तो फिर क्या करें गुरुजी? और रोज सुबह खाना तो आप बनाती भी हूँ। रखो ना घर में गाय। गांव में नहीं, अब यहाँ दिल्ली रहने लगी हूँ गुरुजी। अच्छा तो फिर गौशालाओं में जाके दे दिया करो, उसकी सेवा पूजा जो बन पड़े। चलो ठीक खुश है रहिए। इनको तो भैया को माइक बगल में। और एक प्रश्न और है गुरुजी, जैसे परिवार में बाहर फैमिली में कोई ख़त्म हो जाता है गांव में, और मैं यहाँ रहती हूँ, तो जैसे बोलते पूजा नहीं कर सकते 13 दिन, तो कर सकते? मानसिक पूजा करो सूतक के टाइम पे, बच्चे पूजा कर लें, स्पर्श मत करो भगवान जी का सूतक के टाइम पे, मानसिक पूजा करो उस टाइम। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। चलो जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आपने जब से कहा मानसिक पूजा करो, तो 2-3 दिनों में ही आपने आपकी कृपा से, भगवान जी की कृपा से वृंदावन आना हो गया। नहीं तो मतलब ये हो रहा था अभी आ पाएंगे या कब आ पाएंगे। जी आनंद है जी। और खुश रहिए। हाँ। और किसका प्रश्न है? किसी का प्रश्न है तो हाथ उठाएं। आपको प्रश्न है? अच्छा चलो इनका, इन्हें टोपा वाले भैया को दो, फिर इनका बात कराना। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आपकी भागवत पहले बहुत सुनते थे, आज भी सुनते हैं। पहले मुर्गा सिर्फ खाते थे, जब से 1 साल हो गया हमने छोड़ दिया। और मेरी एक रेहड़ी लगती है फास्ट फूड की रोड के किनारे, और थोड़ा सा 50 मीटर पे हमने दुकान ले रखी है जिसमें पूजा करते हैं लक्ष्मी गणेश की। वहाँ पे आपकी मूर्ति बनवा के रखी है और प्रेमानंद महाराज की पूजा करते हैं। गुरुजी कोई एतराज तो नहीं? पूजा भगवान की कर लो, संतों की कर लो, और भगवान की ही पूजा होनी चाहिए। हम जैसे पापियों की पूजा क्यों? गुरुजी आप तो मेरे लिए भगवान हैं, हम सबको बोलते हैं कि ये भगवान है मेरे। तो आप रख सकते हैं भगवान के चरणों में फोटो, संतों की पूजा करो और भगवान की पूजा करो। और गुरुजी हमने जो गुल्लक बना रखा है उसमें पूजा हम डेली करते हैं, तो पैसे मंदिर में चढ़ाते गुल्लक में डालते, तो वो गुल्लक क्या करना चाहिए? उस पैसे का फिर आप जो चाहें, परोपकार में लगाना चाहें, सेवा में लगाना चाहें आप। गुरुजी अगली बार वृंदावन आएंगे तो आप स्वीकार करेंगे। बिल्कुल। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। ये मैया का सवाल है, खड़े हो जा मैया। राधे राधे गुरुजी। श्रीमन नारायण गौरी गोपाल भगवान की जय। गुरुजी हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे आमने सामने हमारे को आप दर्शन देंगे। बहुत किस्मत चमकी है, हम वृंदावन कल पहुँचे हैं यहाँ और आपके दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। हम आपका रोज़ सत्संग सुनते हैं 1 बजे से 4 बजे तक संस्कार टीवी पर, और बहुत अच्छा लगता है। आपकी कृपा इसी तरह बरसती रहे, आपके चरणों में हमारा प्यार बना रहे, प्रसन्न रहे। राधे राधे गुरु जी। और किसका सवाल है?
दो ही बच्चे को। महाराज जी राधे राधे। यहाँ जाओ आगे फास्ट। हाँ हाँ बोलो। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी मेरा एक प्रश्न था। जी महाराज जी जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार राम जी का अवतार होता है, सीता जी का होता है, वैसे एक बार कृष्ण जी का और राधा जी का होता है। ठीक है। तो जैसे कि कहते हैं कि जब राम जी का हुआ तो हनुमान जी का भी अवतार हुआ, और कहते हैं कि अगले ब्रह्मा हनुमान जी होंगे। तो एक दिन में जब एक बार उनका हो चुका है और जो ब्रह्मा जी है उनका कार्यकाल 100 वर्षों का है, और तो फिर एक वर्ष में उनके इतने दिन होंगे, तो इतनी बार अवतार होंगे राम जी के, तो उतनी बार हनुमान जी के अवतार होंगे। तो फिर अब मतलब इतने सारे पहले अवतार हो चुके हैं, 100 वर्ष में अब पता नहीं कितने हो चुके होंगे। तो फिर अगले ब्रह्मा कौन बनेंगे फिर? हनुमान जी थोड़ी बदल रहे हैं। हनुमान जी तो वही शंकर जी, हर बार हनुमान जी बन के आ जाते हैं, फिर वही अब ब्रह्मा बन जाएंगे हनुमान जी। और महाराज जी मतलब इसी क्रम में चले तो फिर जैसे कि वो बाली जी थे, तो उन्हें कहा गया था कि वो अगले मनवंतर में बनेंगे अब इंद्र। तो फिर अगर जब बार बार बाली आएंगे, बार बार वारा अवतार होंगे, सॉरी बाली इंद्र के अवतार, बाली इंद्र के पुत्र है ना बेटा, तो पुत्र हैं तो वो पुत्र पिता एक होते हैं, एक मान लिया जाए पुत्र और पिता को, तो वो इंद्र के पुत्र हैं बाली। ठीक है, अवतार नहीं है, पुत्र हैं। राधे राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। गुरु जी मुझे मार्गदर्शन चाहिए। बोलो। मेरे पिताजी हैं, वो बलि देते हैं गुरु जी। किसकी? किसी भी मुर्गी की। मुर्गी की बलि? जी। तो आपके पिताजी मुर्गी खाते होंगे? नहीं खाते, पर बलि देते हैं गुरुजी। बहुत समझाया, 8 महीना आपका कथा भी सुना। कहाँ हैं आपके पिताजी? घर में हैं। ले आना, समझाएंगे हम। आते नहीं गुरुजी। लाओ उनको, हॉस्पिटल ले जाओगे तब ना इलाज होगा। जी हाँ, तो जब हॉस्पिटल लाओगे तो इलाज कर लेंगे उनका। समझा के थक गया गुरुजी। नहीं, आपसे थोड़ी समझेंगे। बीमारी हो जाती है तो फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। आपका भी कथा सुनवाया और प्रेमानंद जी महाराज का भी सुनवाया, पर नहीं माने हो। कोई बात नहीं, जब ले आओगे हम समझाएंगे डायरेक्ट। जैसे आपसे बात हो रही वैसी जब बात होगी तब वो समझेंगे। बताया नहीं गुरुजी, मैं घर से छुप कर आ गया हूँ। उनको बोलना चलो वृंदावन। मानते नहीं गुरुजी, छुप कर आ गया हूँ, नहीं बताया। 10-12 दिन से यही हूँ, यहाँ से जाने का मन नहीं करता अब गुरुजी। चलो भगवान आप पर कृपा करें और आपके पुण्य से उनका कल्याण होगा अब, क्योंकि उनके गुरुजी मुझे नहीं जाना गुरुजी घर में। नहीं, घर बेटा कर्म ना छोड़ो, कर्म जरूरी है। सब लोग हैं गुरुजी घर में, 3 भाई हैं हम लोग। तो आपका क्या मन है? यहीं रहने का मन होता है गुरुजी, यहाँ से जाने का। शादी हो गई आपकी? जी नहीं गुरुजी। तो शादी करोगे कि नहीं? इच्छा नहीं हो रहा है गुरुजी। अभी नहीं हो रहा, कल को होने लग जाएगी तो? अभी तो इच्छा नहीं है, और फिर जब होने लग जाएगी तब तक बुढ़े हो जाओगे, फिर शादी कौन करेगा आपसे? नहीं करेंगे गुरुजी। नहीं करेंगे तो फिर बढ़िया संतों की सेवा में रहो। जी आपकी गौरी गोपाल आश्रम रहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल रहो, सेवा करो। मेरे को गौ सेवा दे दो गुरुजी। हाँ, गौशाला चले जाओ, खूब सेवा करो गौ माता की। जी चले जाना। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो प्रश्न रह गए कल फिर प्रश्न होंगे, उत्तरी होगी प्रश्नोत्तरी। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जिनको मिलना है